दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा जो पेपर है ये NCL का पेपर है और ये पेपर हुआ था 27/12/2020 को। 27/12/2020 को NCL का पेपर हुआ था और इसमें जो सेक्शन बी इसके हम नॉन टेक्निकल पार्ट है, ये क्वेश्चन 1 to 30 तक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास टोटल जो 30 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम दो पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक पहले वीडियो में होगा और नेक्स्ट वीडियो में होगा क्वेश्चन 16 से लेकर के 30 तक। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज के लिए भी आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे इन पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक और नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से लेकर 30 तक अपलोड करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे इन क्वेश्चन की, इसके नॉन टेक्निकल पार्ट की। नॉन टेक्निकल पार्ट में इसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 1 to 30 तक, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं सभी सब्जेक्ट के। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसमें हम बात करेंगे, हमारे पास से दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। हु इज नाउन एज द सेंट ऑफ द गटर, गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है वो गटर के संत के रूप में जाने जाते हैं और ये कोलकाता में जो प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में, एक परीक्षा में 480 छात्रों में से 85% लड़कियां और 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षा में कुल 75% विद्यार्थी जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो इसमें लड़के कितने परीक्षा में उपस्थित हुए थे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उपस्थित लड़कों की संख्या बतानी है, कितने हुए थे। और इधर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप ज़रूर इसको रीड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको सोल्व करने की। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जो इसमें कुल जो परीक्षार्थी है, परीक्षा में जो परीक्षार्थी बैठे हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये हमारे पास दिया गया है 480। कुल परीक्षार्थियों की संख्या है 480 और इसमें से जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हैं? तो ये है 75%। 75%। और अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो कि 75%, तो ये 480 इंटू 75 और बटे में 100, इसको जब हमने कट किया तो ये हमारे पास आ गया 360। यानी 480 कुल परीक्षार्थियों में से जो 75% है, तो यानी 360 विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है वो उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है वो 360 है और कुल परीक्षार्थी है 480। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो उत्तीर्ण और उसमें से उत्तीर्ण में से 85% जो संख्या है वो है लड़कियों की। 85% है ये लड़कियों की है और 70% जो संख्या है ये है लड़के। 70% तो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और 85% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। और अब हमें करना है इसमें से, तो माना कुल लड़कियां बराबर में x, लड़कियों की जो संख्या है वो x है और फिर हम यहाँ पे मानेंगे लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या हो जाएगी टोटल हमारे पास है 480 और माइनस हो जाएगी लड़कियों की संख्या जो x है। तो लड़कों की संख्या हो गई 480 माइनस x और लड़कियों की संख्या हमारे पास है x। और अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये x हमारे पास लड़कियों की संख्या है और उत्तीर्ण लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 85 और बटे में 100।
और हमें प्लस करना है। प्लस करना है लड़कों की संख्या जो 480 माइनस एक्स, 480 माइनस एक्स, और लड़के जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो लड़कों का 70, और इसके बटे में 100, और बराबर में होना चाहिए 360। इस 10 से इस 10 कट कर देंगे तो, और ये हमारे पास इसको करेंगे तो ये 20 पांजे 100 और ये 17 पांजे 85। अब जो संख्या होगी हमारे पास, ये संख्या इधर होगी हमारे पास 17x और बटे में 20, इधर प्लस में जब 7 को पहले इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3360, और माइनस हो गया 7x, और बटे में हमारे पास है 10, और बराबर में 360 है। बराबर में 360 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करके करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 20। ये एलसीएम हमारा हो गया 20, और 20 को 1 से किया तो 20 एकम 20, और फिर 17 को किया तो 17 एकम 17, और x का x, और फिर यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास 10 से अगर 20 में भाग देते हैं तो 2, और 3360 को 2 से गुणा करते हैं तो ये 6720, और आगे माइनस में ये 7 दुए 14x आ जाता है, और बराबर में हमारे पास है 360, बराबर में 360 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये 17x है और 14x इधर आकर के, इसको हम अगर करेंगे तो ये 17x है और ये 14x है, तो ये हमारे पास बन गए 3x, और प्लस में हमारे पास पड़े हैं 6720, और इसके बटे में भी है 20, और बराबर में हमारे पास है 360। इसके बटे में 1 करके इसको हम वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर आगे हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या हमारे पास होती है 3x, और प्लस में 6720, और बराबर में हमारे पास हो गया ये 7200, बराबर में जो 7200 प्राप्त हो गया। अब इस 3x को इधर किया और ये 7200 और माइनस कर दिया हमने 6720, 6720 माइनस किया तो ये इधर हमारे पास 3x पड़े हैं, और ये बचे हैं 480, ये 480 बचे हैं, और इस x को बाहर निकाला तो ये 480 और बटे में 3, और इस 3 को कट किया तो ये हो गया 16, और बराबर में हमारे पास ये हो गया 160, और यहाँ पे हमारे पास x बराबर में 160। अब जो x है वो हमने माना था लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या हमारे पास होगी तो, और अब हमें ज्ञात करना है जो लड़के की संख्या, कि लड़के हैं वो कितने उपस्थित थे, तो लड़के की संख्या बराबर में, लड़के हमने माना था 480 और माइनस x, और x का मान हमारे पास है 160, तो यहाँ कुल लड़कों की संख्या 480 माइनस यहाँ पे x का मान 160 है, और बराबर में 320, तो कुल जो लड़कों की संख्या है वो 320 हो गई है, और लड़कियों की संख्या जो कि हमने x मानी थी, और ये हो गई 160। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 160 लड़कियां हैं, और लड़की जो उत्तीर्ण हुई है वो 85% हुई है, और बटे में 100। तो इस प्रकार से हम कट कर सकते हैं, 10 से 10 कट करेंगे, ये हो गया 5 दुए, और ये 17 पांजे 85, इस 500 काटेंगे तो ये 5, ये हो गया 8 दूनी 16, ये, और 8 को 17 से करेंगे तो ये 17 8 136। अब कुल जो उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या है वो 136 थी, और लड़कों की संख्या देखें तो लड़के हैं 320 जो उपस्थित थे, और उनमें से 70% लड़के जो 10 से 10 कट कर दिया, 1 से 1 कट किया, और 32 को जब 7 से गुणा किया तो ये आ गया 224। अब जो लड़कियां की संख्या थी उत्तीर्ण की वो 136 लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, और प्लस इसमें 224 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, टोटल 360 बनते हैं। क्योंकि 360 है ये जो 75% जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं,
लड़कियों की संख्या 136 है और लड़के 224 है। टोटल 360 उत्तीर्ण हुए। कुल लड़के 480 थे। लेकिन आपसे केवल इतना ही पूछा है कि लड़के कितने उपस्थित थे, तो लड़के जो उपस्थित थे वो थे 320 से। और देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है 320 से, जो 320 से लड़के उपस्थित थे। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि 475 रुपये हार्ड डिस्क बेच करके एक व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है। नुकसान बोले तो होती है हानि, यानी 475 में अगर वो किसी चीज को बेचता है तो उसे हानि होती है, और वो होती है 5% की। यदि वह 5% का लाभ कमाना चाहता है तो वह कितने में बेचे। तो अब आपको क्या करना है इसमें से, तो यहाँ पे हमारे पास है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर में है 475 रुपये, 475 रुपये। और हानि कितनी हो रही है, तो हानि बराबर में 5%। और लाभ कितना प्राप्त करना है, तो लाभ भी प्राप्त करना है 5%। लाभ 5% कमाना है, तो सबसे पहले तो हम देख, यहाँ पे हमारे पास है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर में यहाँ पे 100 और बटे में यहाँ पे 100 माइनस हानि। जब हानि होती है और आपको क्रय मूल्य निकालना होता है तो 100 प्लस नीचे लिखना होता है, 100 प्लस नीचे, और लाभ होता है तब 100 जो प्लस माइनस है वो ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हानि हो रही है तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे। और यहाँ पे अब हम इस सूत्र के अनुसार रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारे पास है 475, और बटे में 100, और 100 के बटे में हमें लिखना है 95, क्योंकि 100 में से 5% हानि है तो माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 95। और इसको कट करेंगे तो ये 19.95 और 20 पांजे 100, और इसको 19 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ये 25 आ गया, और 25 को 20 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 500 रुपये। कि कोई भी वस्तु जब उन्होंने 500 रुपये में जो खरीदी थी और 475 में बेची है तो उसे 5% की हानि प्राप्त हुई थी। और अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा, और अब हमें लाभ प्राप्त करना है तो 100 प्लस लाभ ऊपर लिखते हैं और बटे में लिखते हैं 100। यहाँ पे क्रय मूल्य है हमारे पास 500, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 500, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा था 475। तो क्रय मूल्य, और यहाँ पे 100 प्लस लाभ लिखेंगे तो प्लस लाभ 5% है, 105, और बटे में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया, और 105 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 525। ये 525 रुपये उसका आ गया है विक्रय मूल्य। कि अगर वो 525 रुपये में बेचता है तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। अगर वो 475 में बेचता है उस वस्तु को तो उसे 5% की हानि होती है। तो देखिए 525 हमारा ऑप्शन कौन सा है, और ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, और बाय सेलिंग ए हार्ड डिस्क फॉर RS 475 ए पर्सन लॉस 5% टू गेट ए गेन ऑफ ए 5%, ही शुड सेल द हार्ड डिस्क फॉर, और ये आंसर हो गया इसमें बी 525 रुपये। चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में एक कक्षा छात्रों की औसत आयु है 16 वर्ष और लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, लड़कियों की आयु 12 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, लड़कों की संख्या बतानी है कि उस क्लास में कितने लड़के हैं। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले तो हमारे पास दे रखा है
कि कक्षा का औसत, कक्षा का जो औसत दे रखा है और ये औसत आयु दे रखी है, औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष, कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष। और यहाँ पे दे रखी है लड़कों की जो औसत आयु, लड़कों की औसत आयु बराबर में दे रखी है 21 वर्ष। कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु है 21 वर्ष और लड़कियों की जो आयु है, औसत आयु है, वो है 12 वर्ष। अब हम यहाँ पे माना लड़के बराबर में x, लड़कों की संख्या है वो हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या है x। और अब हमें क्या करना है, अतः लड़कों की कुल आयु, अभी तो हमने औसत आयु थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगी 21x वर्ष। लड़कों की जो औसत आयु है वो 21 वर्ष होगी, क्योंकि 21 उनकी औसत है और लड़कों की संख्या है वो x है, तो 21 इंटू x 21x हो गई है। और इसी प्रकार से लड़कियों की जो औसत आयु निकालेंगे, लड़कियों की संख्या है 10 और लड़कियों की जो औसत आयु है वो है 12 वर्ष, तो लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 120 वर्ष हो जाएगी। लड़कियों की कुल आयु 120 वर्ष होगी और लड़कों की कुल आयु 21x वर्ष हो गई है। और अब हमें करना है कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो कक्षा में कुल छात्र या विद्यार्थी जो भी है, विद्यार्थी की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, लड़कियों की संख्या 10 है और लड़कों की संख्या हमने मानी है x और 10 प्लस में x। और अब हम बात करनी है कक्षा की कुल आयु, कक्षा की कुल आयु तो ये 10 प्लस x, ये तो है हमारे पास कक्षा के कुल छात्र, और कक्षा की जो आयु है, औसत आयु है वो 16 वर्ष है, तो गुणा कर देंगे 16 से। अब इस ब्रैकेट को करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 16 160 और प्लस में हमारे पास है 16x, ये हो गई कक्षा की कुल आयु और ये थी कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष। और अब हम आगे करते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार तो आगे हम करते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार 120 ये लड़कियों की जो कुल आयु है और लड़कों की जो कुल आयु है वो 21 वर्ष है, और इसको हम अगर बराबर करें तो ये 160 प्लस में 16x होनी चाहिए, 160 प्लस में 16x होनी चाहिए। तो इस x को और इस x को करेंगे तो ये हमारे पास से हो गया 5x, ये 5x हो गए और बराबर में 120 इधर जाकर के 160 में से घटेंगे तो ये हमारे पास बच गया 40। और अब हमने इस x को बाहर निकाल लिया तो ये 40/5 और इसको कट किया तो ये बराबर में आ गया 8। यहाँ पे हमने x बराबर 8, x माना था लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या होगी 8, और यहाँ पे हमारा आंसर भी ऑप्शन बी है करेक्ट में 8। और यहाँ पे आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 21 ईयर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 12 ईयर्स। इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 10, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज के नंबर फाइंड करने हैं और बॉयज के जो नंबर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, 8 नंबर है। तो चलते हैं इसी के साथ में अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन जो 5 है इसमें एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा बताती है। महिला से व्यक्ति का संबंध क्या है? एक महिला एक व्यक्ति को, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक महिला, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिखा ये होगी महिला, ये होगी महिला, और इधर ये हो गया जो व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या है तो ये आपको बताना है।
एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा बताती है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गई महिला की माँ, और ये हो गया इधर महिला का भाई, ये उस महिला का भाई, और ये इसका हो गया बेटा यानी पुत्र, ये पुत्र हो गया। अब ये है इस महिला की माँ, और माँ का भाई तो इस महिला का हो गया मामा, इस महिला का मामा हो गया। और मामा का जो बेटा है ये इसका ममेरा भाई होता है, तो इसको कजिन बोलते हैं, कजिन। ये जो ममेरा, चचेरा, फुम्पेरा, ये मौसेरा, ये सभी भाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना है कि महिला, और ये हो गया व्यक्ति, ये महिला और व्यक्ति है, ये इधर महिला की माँ है और ये इधर इसका माँ का भाई, और महिला के माँ का भाई महिला का हो गया मामा, और मामे का जो बेटा है वो ममेरा होता है, और इंग्लिश में इसको कजिन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी कजिन बनता है। ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए पर्सन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो वह उसका कजिन है। चलते हैं इसी के साथ में आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 आपके सामने है, निम्न में से क्या ऑपरेशन ग्रीन मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सम्मिलित नहीं है वह चूज करना है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी है, अदरक। अदरक है वो ऑपरेशन ग्रीन मिशन में शामिल नहीं किया गया है, बाकी जो टमाटर, प्याज, आलू इनको शामिल किया गया है। और हाल ही में अब सब्जियां और सभी फ्रूट को शामिल कर लिया गया है, लेकिन अदरक को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन 6 इधर इंग्लिश देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इंटर ऑपरेशन ग्रीन मिशन, और ऑप्शन डी करेक्ट है, जिंजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 में कौन सा मध्य प्रदेश में एक वन्य अभयारण्य है। तो आपको वो बताना है जो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, केओनी वन्य अभयारण्य। यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन ए, केओनी वाइल्ड सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश में है। बात करेंगे बरनवारा वन्य जीव अभयारण्य, ये है छत्तीसगढ़ में। राजगिरी और भीम बांध ये दोनों बिहार में है, ये दोनों बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, कियोनी वाइल्ड सेंचुरी इन द मध्य प्रदेश। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। यहाँ पे कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट बनता है, भारत बायोटेक। ऑप्शन बी ए करेक्ट है, भारत बायोटेक। कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की गई है, विकसित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 9 नंबर, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य की, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 10, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड विच रिवर एज ए लिविंग एंटिटी। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस नदी को जीवित इकाई के रूप में घोषित किया है। तो ये है सुखना, ये सुखना लेक इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ की सुखना लेक है, इसको जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको सुखना लेक को एक जीवित इकाई के रूप में घोषित किया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11, ऑपरेशन नमस्ते इज एसोसिएट विद, ऑपरेशन नमस्ते है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना से संबंधित है ऑपरेशन जो नमस्ते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, विच क्रॉप इज सोवन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो यहाँ पे सोवन की बजाय ग्रोवन है, ग्रोवन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल कौन सी फसल बोई जाती है। तो ग्रोवन या उगाई जाती है, तो ये है गेहूं। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी वीट। वीट है वो इंडिया के लार्जेस्ट एरिया में जो ग्रो की जाती है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पे जो गेहूं की फसल बोई जाती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जो क्वेश्चन 13 में फॉर विच द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबल प्राइज अवार्डेड। नोबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। भौतिकी और रसायन के लिए, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र उपरोक्त सभी के लिए जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन 14 में हुज द क्रिएशन आर द हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर्षचरित और कादम्बरी जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन सी करेक्ट है, बाण भट्ट की। बाण भट्टा क्रिएशन आर द हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन द इंडिया लॉन्च टारगेट द पब्लिक। तो भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई थी? और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी 1997। 1997 में इंडिया लॉन्च से टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो 1997 में डेवलप की गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और यूट्यूब देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।